क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता से कम जी रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में आगे कैसे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? आप मेहनत करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक आवाज कहती है, कुछ तो मिसिंग है। यही सवाल, यही बेचैनी हमें लेकर जाती है एक ऐसी किताब की ओर जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। यू आर बैडास बाय जेन सिंसेरो। और आज हम इस किताब के सफर की शुरुआत करने वाले हैं। हम सबके अंदर एक असीम शक्ति छुपी होती है, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, इतना ही काफी है, ज्यादा मत सोचो, रिस्क मत लो। और धीरे धीरे हम खुद को छोटा मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आप अपने जीवन के निर्माता हैं। जैसे कहें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मान लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो सच में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राहुल एक साधारण नौकरी करता था। हर महीने वही सैलरी, वही लाइफ। और अंदर ही अंदर वो सोचता था कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। लेकिन हर बार एक डर उसे रोक देता। अगर मैं फेल हो गया तो? एक दिन उसने फैसला किया, मैं अपनी सोच बदलूंगा। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए, नया स्किल सीखा, साइड बिजनेस शुरू किया। आज वही राहुल अपनी कंपनी चला रहा है। फर्क सिर्फ इतना था, उसने खुद पर भरोसा किया। हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है। अगर आप हमेशा सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं मौके ढूंढ सकता हूं, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जैसे कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की थी, नेहा। उसे हमेशा लगता था कि वो स्मार्ट नहीं है, इसलिए वो कभी क्लास में हाथ नहीं उठाती थी। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, तुम जितना सोचती हो उससे ज्यादा जानती हो। उस दिन के बाद नेहा ने खुद को मौका देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वही नेहा क्लास की टॉपर बन गई। असली बदलाव कहाँ हुआ? उसके दिमाग में, उसके विश्वास में। हम सभी डरते हैं, फेल होने से, रिजेक्शन से, लोगों के जजमेंट से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, डर असल में हमें आगे बढ़ने से क्यों रोकता है? क्योंकि हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, डर सिर्फ एक भ्रम है। जैसे कहते हैं, डर के आगे जीत है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अमित को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। जब भी उसे स्टेज पर जाना होता, उसके हाथ कांपने लगते थे। लेकिन उसने एक फैसला लिया, मैं हर हफ्ते एक बार स्टेज पर जाऊंगा। पहले दिन वो हकलाया, दूसरे दिन भी। लेकिन कुछ महीनों बाद वही अमित एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गया, क्योंकि उसने डर को भागने नहीं दिया, बल्कि उसका सामना किया। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, आप जो भी सच में चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। बस आपको 3 चीजें करनी होंगी: खुद पर भरोसा, अपने डर का सामना और लगातार एक्शन। जैसे कहते हैं, जहां चाह वहां राह। हमने समझा, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा पावरफुल है। आपके विश्वास आपकी हकीकत बनाते हैं। डर को हराने के बजाय उसे समझना जरूरी है, और आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब इतना आसान है, तो फिर हम अपनी लाइफ में बदलाव क्यों नहीं ला पाते? यही जानेंगे हम अगले भाग में। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप कुछ बड़ा करने का सोचते हैं और अचानक आपके दिमाग में आवाज आती है, ये तुमसे नहीं होगा? क्यों होता है ऐसा? क्यों हम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं? इसका जवाब छुपा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड, जो आप सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात,
आपकी जिंदगी 90% आपके सबकॉन्शियस माइंड से चलती है। मतलब, अगर आपके अंदर गहराई में ये बैठा है कि मैं लायक नहीं हूं, तो चाहे आप ऊपर से कितना भी पॉजिटिव सोच लें, आप खुद ही अपने रास्ते में बाधा बन जाएंगे। जैसे कहते हैं, अंदर का चोर ही घर लुटवाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोनल हमेशा सोचती थी कि वो बिजनेस नहीं कर सकती, क्योंकि बचपन से उसने यही सुना था, बिजनेस बहुत रिस्की होता है, ये हमारे बस की बात नहीं। बड़ी होने के बाद भी जब भी वो कुछ नया करने का सोचती, उसका दिमाग उसे रोक देता। लेकिन एक दिन उसने अपने उस विश्वास को चुनौती दी। उसने छोटे स्तर पर एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आज वही सोनल एक सफल बिजनेस वुमन है। असली बदलाव कहाँ हुआ? उसके सबकॉन्शियस माइंड में। हमारे अंदर कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जैसे, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ये सब है लिमिटिंग बिलीफ्स। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें बांध कर रखती हैं। जैसे कहते हैं, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रोहित को गाना बहुत पसंद था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। इस डर की वजह से उसने कभी स्टेज पर गाने की कोशिश ही नहीं की। एक दिन उसके दोस्त ने उसे फोर्स किया, बस एक बार ट्राई कर। रोहित ने हिम्मत की और स्टेज पर गया। और जब उसने गाना शुरू किया तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। उसे समझ आया, जिस डर ने उसे रोका हुआ था, वो सिर्फ एक भ्रम था। अब सवाल आता है, अगर ये बिलीफ्स हमें रोक रहे हैं, तो इन्हें तोड़े कैसे? जैन सिंसेरो इस किताब में कुछ पावरफुल तरीके बताती है। एक, पहचानिए, आइडेंटिफाई। सबसे पहले ये समझिए कि आपको कौन सी सोच रोक रही है। खुद से पूछिए, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? 2, चैलेंज कीजिए, चैलेंज। हर उस सोच को सवाल कीजिए, क्या ये सच में सच है या सिर्फ मेरा डर है? 3, नई कहानी लिखिए, रीराइट योर स्टोरी। पुरानी सोच को बदलकर नई पॉजिटिव सोच डालिए। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख सकता हूं। जैसे कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटे छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट लाते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मीना को लगता था कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकती। हर बार जब उसे बोलना होता, वो चुप हो जाती। एक दिन उसने फैसला किया, मैं हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस करूंगी। शुरुआत में वो बहुत गलतियां करती थी, लोग हंसते भी थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद वही मीना कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करने लगी, क्योंकि उसने अपने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ दिया। हम अक्सर खुद की सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं। मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगी। जैसे कहते हैं, जैसी नजर वैसी दुनिया। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अंजलि हमेशा खुद को दूसरों से कम समझती थी। वो हर समय खुद को जज करती रहती थी। एक दिन उसने एक छोटा सा बदलाव किया। हर दिन आईने में खुद से कहती, मैं जैसा हूं वैसा ही परफेक्ट हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। आज वही अंजलि कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, क्योंकि उसने खुद को स्वीकार किया। इस भाग में हमने समझा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। लिमिटिंग बिलीफ्स आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप इन बिलीफ्स को पहचान कर और चैलेंज करके बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखिए। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से ही सब कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। आपने अपनी सोच बदल ली, अपने डर को समझ लिया, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को भी पहचान लिया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है? नहीं, असली बदलाव तब आता है जब आप एक्शन लेते हैं। जैसे कहते हैं,
खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। जेन सिंसेरो कहती है, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट, नॉट थॉट। मतलब, आपको सब कुछ पहले से समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है। बस पहला कदम उठाइए, रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। विकास एक YouTube चैनल शुरू करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा सोचता रहता, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ तो। और इसी सोच में उसने महीनों निकाल दिए। एक दिन उसने फैसला किया, अब सोचूंगा नहीं, करूंगा। उसने अपने फोन से ही पहला वीडियो बनाया। शुरुआत में ज्यादा व्यूज नहीं आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही विकास लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि उसने एक्शन लिया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप पूरे दिल से कुछ चाहते हैं, तो पूरी दुनिया उसे पाने में आपकी मदद करने लगती है? यही है यूनिवर्स का नियम। जब आप सच्चे इरादे से, पूरे विश्वास के साथ कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जैसे कहते हैं, जिसे ऊपर वाला चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रवि का सपना था विदेश में पढ़ाई करना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। कई बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। एक दिन उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई। क्या यह सिर्फ किस्मत थी? नहीं, यह था उसका विश्वास प्लस एक्शन। बहुत लोग पैसे को लेकर नेगेटिव सोच रखते हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, पैसा सब कुछ नहीं है। और यही सोच उन्हें अमीर बनने से रोकती है। यूआर बाडाज में बताया गया है, पैसा एक एनर्जी है और उसे आकर्षित करने के लिए आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कहते हैं, जैसी सोच वैसा परिणाम। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पूजा हमेशा सोचती थी कि वो कभी ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती, इसलिए वो कभी बड़े मौके लेने की कोशिश ही नहीं करती थी। एक दिन उसने अपनी सोच बदली, मैं भी अमीर बन सकती हूं। उसने नए स्किल्स सीखे, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। कुछ सालों में उसकी इनकम कई गुना बढ़ गई, क्योंकि उसने अपनी मनी माइंडसेट बदल दी। हम सभी एक कंफर्ट जोन में जीते हैं, जहां सब कुछ सेफ लगता है, लेकिन सच्चाई यह है, कंफर्ट जोन ही आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगर आप सिर्फ सेफ खेलते रहेंगे, तो कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। करण एक अच्छी नौकरी में था, लेकिन वो कुछ अपना करना चाहता था। फिर भी वो रिस्क लेने से डरता था, क्योंकि उसकी लाइफ ऑलरेडी कंफर्टेबल थी। एक दिन उसने हिम्मत की और अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ा, क्योंकि उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा। हम सभी के पास बहाने होते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सही मौके नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। जैसे कहते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सीमा एक हाउसवाइफ थी। उसे लगता था कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन उसने अपने शौक को बिजनेस में बदलने का सोचा। कुकिंग। उसने घर से ही छोटा सा फूड बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उसके कस्टमर्स बढ़ने लगे। आज वही सीमा एक सफल एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि उसने बहाने बनाना छोड़ दिया। इस भाग में हमने समझा, सिर्फ सोच नहीं, एक्शन ही असली बदलाव लाता है। यूनिवर्स आपके साथ तब खड़ा होता है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। पैसे के बारे में आपकी सोच आपकी सफलता तय करती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है, और सबसे जरूरी, बहाने बनाना बंद कीजिए। लेकिन
अब सवाल ये है, अगर आपने ये सब समझ लिया तो इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? आपने अब तक बहुत कुछ समझ लिया। आपकी सोच कितनी ताकतवर है, आपके डर और लिमिटिंग बिलीफ्स आपको कैसे रोकते हैं, और एक्शन लेना कितना जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सबको अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? क्योंकि सच तो यह है, ज्ञान तभी काम का है जब वो आपकी जिंदगी बदल दे। जैसे कहते हैं, ज्ञान बांटने से नहीं, अपनाने से बढ़ता है। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक फैसले से होती है। जब तक आप अंदर से ये डिसाइड नहीं करते, अब मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जेन सिंसेरो कहती है, योर डिसीजन शेप्स योर डेस्टिनी। जैसे कहते हैं, लोहे को गर्म देखकर ही चोट करनी चाहिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सचिन, एक आम इंसान, अपनी लाइफ से खुश नहीं था। हर दिन वही रूटीन, वही बोरियत। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया, अब मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊंगा। उसने अपनी जॉब के साथ साथ अपना पैशन फॉलो करना शुरू किया। कुछ सालों में वही सचिन अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा था। फर्क सिर्फ एक डिसीजन का था। हर इंसान इस दुनिया में किसी खास मकसद से आया है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी खोज ही नहीं पाते। आप खुद से पूछिए, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? जैसे कहते हैं, जिस काम में मन लगे वही असली धन है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रीना को हमेशा से लिखना पसंद था, लेकिन उसने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया। एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं राइटिंग को अपना करियर बनाऊंगी। शुरुआत में उसने ब्लॉग लिखना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी राइटिंग को पसंद करने लगे। आज वही रीना एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर है, क्योंकि उसने अपना पर्पस पहचान लिया। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो बदलती है आपकी रोज की आदतों से। रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज कुछ नया सीखना, रोज खुद पर काम करना। ये छोटे छोटे कदम आपको बहुत आगे ले जाते हैं। जैसे कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अजय हर दिन सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करता था और 10 मिनट पढ़ता था। शुरुआत में उसे कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी हेल्थ भी इंप्रूव हो गई और उसका माइंडसेट भी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी रखी। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, वैसी ही आपकी सोच बन जाती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, इंस्पायरिंग कंटेंट देखिए, खुद को ग्रो करने एनवायरनमेंट एनवायरमेंट में रखिए। जैसे कहते हैं, संगत का असर जरूर पड़ता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मोहन हमेशा ऐसे दोस्तों के साथ रहता था जो हर चीज में नेगेटिव सोचते थे। धीरे धीरे वो भी वैसा ही बन गया। एक दिन उसने अपने एनवायरनमेंट को बदलने का फैसला किया। उसने पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ टाइम बिताना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी सोच पूरी तरह बदल गई, क्योंकि उसने अपनी संगत बदल दी। हम अक्सर जो हमारे पास नहीं है, उसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब आप जो है उसके लिए थैंकफुल होते हैं। आपकी हेल्थ, आपका फैमिली, आपके अपॉर्चुनिटीज। जैसे कहते हैं, जितना है उतने में खुश रहो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कविता हमेशा अपनी लाइफ से अनहैप्पी रहती थी। उसे लगता था कि उसके पास कुछ नहीं है। एक दिन उसने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की। हर दिन वो 5 चीजें लिखती जिनके लिए वो थैंकफुल है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। आज वही कविता एक खुश और संतुष्ट इंसान है, क्योंकि उसने ग्रैटिट्यूड की ताकत समझी। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? आपको बचाने कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही अपनी जिंदगी बदलनी होगी। जैसे कहते हैं, अपने हाथ में ही अपनी किस्मत होती है। तो दोस्तों, ये थी पावरफुल सीखें यू आर बाडास से।
अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ सुनिए मत, आज से ही एक्शन लेना शुरू कीजिए। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। और जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये कहानी और सीखें पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और अपने अंदर के बैडास को जगाइए।